CSR एक्टिविटी के तहत जेडाचल के जो सहयोग है उसको देख रहे हैं, लेकिन ये बस आज का एक समय नहीं है। हमारे पिछले 3 टेन्योर, मतलब ये तीसरा टेन्योर है जैसा अभी आपको बताया गया। तीसरे टेन्योर तक में आने में ये हर बार ट्रांसपेरेंट एक मेथड को, बिडिंग प्रोसेस को पार करके, उसको क्रॉस करके अपनी जो सस्टेनेबिलिटी या अपनी क्षमता है उसको प्रूव करके आ रहे हैं और सर्विस दे रहे हैं, तभी ये आ पा रहे हैं। थर्ड टेन्योर तक का हमारा साथ इनका चला है। और इस बीच में हमने कई चीज़ें सीखी, कई चीज़ें हमें करने के दौरान प्रोसेसेस में दिक्कतें आई कि ऐसा हो सकता है, तो कोऑपरेशन बहुत मिला कि हाँ, अगर हमारे एग्रीमेंट के बाद भी दोनों तरफ से दिक्कतें महसूस हो रही हैं कि इसको ऐसे करेक्ट कर सकते हैं, तो लीगल वे में जाने की बजाय हम आपस में बैठ के डिस्कशन करके कर लेते हैं इश्यूज़ को रिजॉल्व करने की कोशिश, ताकि बेनिफिशरीज़ को दिक्कत ना आए। सोसाइटी में जो हम लोगों को देना चाहते हैं सर्विसेज, उसमें कोई रुकावट ना आए। तो जेडाचल और हमारा जो साथ है सोसाइटी को जो देने के लिए हम जो प्रतिबद्ध हैं, उसमें हमारा काम बहुत स्मूथली चल रहा है। हालांकि मुझे लगता है कि कुछ और सुधार की गुंजाइश है और उस पर हम लोग दोनों ही मिलकर काम कर रहे हैं। और डायरेक्टर मैडम, डिप्टी डायरेक्टर मैडम, विशाल सर, मोहित जी, कल्पना मैम, मेरे PHSC ਤੋਂ ਆਏ ਬਾਕੀ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀਆਂ ਦਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ CSR ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਗੀਜ਼ਾ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਲਿਮਟਿਡ PHSC ਨੂੰ 100 ਸਟ੍ਰੈਚਰ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਫਿਲਹਾਲ ਤੀਸਰੇ ਟੈਨਿਓਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਤੀਸਰੇ ਟੈਨਿਓਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਕਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। 325 ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਨੰਬਰਸ ਐਲੋਕੇਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੈ। ਮੇਜਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 41, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 27 ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ ਤੇ 300 ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ BLS ਤੇ 25 ਗੱਡੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ALS ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 108 ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੇਵਾ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। शुरू तो लैके हुण तक जो 108 एंबूलेंस ने सेवा दी है, उस दे तहत आप हाले तक 24,90,000 पेशेंट को 108 एंबूलेंस के राही सेवा दे चुके हैं। इन्होंने 24,90,000 पेशेंट के विचों दी 7,58,000 प्लस पेशेंट प्रैगनेंसी केसेज के ने, 2,19,000 एक्सीडेंट केसेज ने और बाकी जोड़े 15,12,000 अदर केसेज के पेशेंट ने जिन्होंने पंजाब के 108 एंबूलेंस ने सेवा दी है। 2062 के करीब 108 एंबूलेंस द्वारा कोविड पेशेंट को सेवा दी जा चुकी है और 16,677 सस्पैक्टेड कोरोना वायरस पेशेंट ने जिन्होंने 108 एंबूलेंस ने इस समय के दौरान सेवा दी है। असी 108 एंबूलेंस राही जान बचाने के नाल नाल एक अवेयरनेस एक्टिविटी भी करते हैं, जिन्हें डेमोस्ट्रेशन 108 का और फस्ट रिस्पोंड प्रोग्राम भी आप फील्ड के करते हैं। फस्ट रिस्पोंड प्रोग्राम के राही आप जनता उत्थे जो अपने नाल जुड़े ने उन्होंने दसते हाँ कि किमें एंबूलेंस को कदों बुलाया जाता है, तो एंबूलेंस के आने तो पहला किदा पेशेंट को स्टेबल रखने वास्ते किस तरह के पेशेंट को किस तरह का ट्रीटमेंट देना चाहिए या किस तरह उन्होंने हेल्प की जाती है। तो अज तक आप 1776 FRP प्रोग्राम कर चुके हाँ, जिन्हें मोर दैन 75,000 आप लोगों को इस चीज़ की ट्रेनिंग दे चुके हैं। तो अज के प्रोग्राम के मैं अपडेट करना चाहूँगा, अज के प्रोग्राम के जगीज़ा हैल्थ केयर लिमिटेड 100 स्ट्रैचर का सहयोग देना चाहती है। PHSC तो माननीय MD मैडम के गाइडेंस के PHSC के सहयोग के नाल जगीज़ा हैल्थ केयर लिमिटेड पंजाब के लोगों की सेवा वास्ते कमिटेड है तो अगे भी सेवा करती रहेगी। आप सब लोगों का एक बार फिर आने वास्ते बहुत बहुत धन्यवाद। आज का जो इवेंट है, ये हम जेडाचल के CSR एक्टिविटी में 100 स्ट्रेचर्स के डोनेशन के लिए यहाँ पर हम इकट्ठे हुए हैं। जेडाचल हमारे 108 की जो एम्बुलेंस की सर्विसेज है उसमें पार्टनर हैं और पिछले 2 टेन्योर के बाद ये तीसरा टेन्योर है उसमें, जब 108 की एम्बुलेंस सर्विसेज जेडाचल के थ्रू हो रही हैं हमारे पंजाब में सर्विसेज। 325 एम्बुलेंस का कवर है पंजाब के पूरे डिस्ट्रिक्ट्स में, एज़ पर पॉपुलेशन, एज़ पर प्रेवलेंस ऑफ डिजीज़ और एज़ पर रिक्वायरमेंट उनकी डिस्ट्रीब्यूशन है। और हमारे 108 पे कॉल करने पर इमरजेंसी सर्विसेज के लिए ये हमारी एम्बुलेंस जाती हैं। आज 100 स्ट्रेचर्स जो डोनेट किया गया है वो हम 10 डिफरेंट सिविल हॉस्पिटल को
आगे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं ताकि वहाँ से मरीजों को फ़ायदा हो सके। ਮੈਮ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਕਰੰਟ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜੀ? ਕੇਸਿਸ ਵਧਣ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ ਪੂਰੇ ਟਰਾਈ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੋਗੇ? कोविड की तो केसेस बढ़ रहे हैं और हमारा प्रिवलेंस जो है उसका रेट ज़्यादा है, हाई है, इसलिए गवर्नमेंट सर्कुलेशन सारे ऑर्डर सर्कुलेट दोबारा से हो रहे हैं कि कैसे हमें जिस तरह से हम पहले अपने प्रिकॉशन रखते थे उनको फॉलो करना है, सारी कुछ चीज़ें देखनी हैं। इसके अलावा लेकिन ये है थोड़ी बात जो देखने में आ रही है ट्रेंड्स की, बहुत सीवियर नहीं हो रहे हैं केसेस और ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 डेज़ होम क्वारंटाइन से चीज़ें सुधर जा रही हैं। तो हमारी जो प्रिपेयर्डनेस है वो है ऑलरेडी, और ऐसी कोई इमरजेंसी बहुत रिक्वायरमेंट अभी तक ऐसी नहीं आई है। अदरवाइज़ जितनी है हमारी तैयारी वो पूरी है। DHS ऑफिस और जो नोडल ऑफिसर हमारे कोविड के हैं वो उसके प्रॉपर कोऑर्डिनेशन करते हैं।